नमस्कार जोहार, मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। सरायकेला में एलआरडीसी कार्यालय के क्लर्क को 8,000 रुपये घूस लेते एससीबी ने किया गिरफ्तार। सरायकेला में एससीबी की टीम ने एक महिला कर्मचारी को घूस लेते पकड़ा है। महिला कर्मचारी एलआरडीसी कार्यालय में लिपिक यानी क्लर्क है। एससीबी की टीम महिला क्लर्क को जमशेदपुर ले गई। महिला कर्मचारी का नाम स्वागता नंदा है। बताया जा रहा है कि सरायकेला खरसावां जिले के सिंह सोय ने एक जमीन के म्यूटेशन का आवेदन किया था। इस आवेदन को आगे बढ़ाने के लिए स्वागता नंदा ने सिंह सोय से घूस मांगी थी। सिंह सोय रिश्वत देने के पक्ष में नहीं था। काफी मिन्नतों के बाद भी स्वागता म्यूटेशन करने के लिए नहीं मानी तो सिंह सोय ने एससीबी के पास शिकायत कर दी। एससीबी ने जांच किया तो मामला सही पाया गया। एससीबी की योजना के तहत सिंह सोय स्वागता नंदा को रिश्वत देने गया। ऑफिस में मौजूद स्वागता नंदा को सिंह सोय ने 8,000 रुपये रिश्वत दिया। जैसे स्वागता ने यह रुपये लिया, वहां मौजूद एससीबी के अधिकारियों ने उसे पकड़ लिया। टीम उसे जमशेदपुर ले गई है। जमीन घोटाले मामले में पूर्व सीएम हेमंत सोरेन समेत कई आरोपियों की न्यायिक हिरासत की अवधि बढ़ी। अब इस दिन होगी सुनवाई। जमीन घोटाले मामले में जेल में बंद हेमंत सोरेन समेत अन्य आरोपियों की रांची के पीएमएलए कोर्ट में पेशी हुई, जहां अदालत ने सुनवाई के बाद सभी की न्यायिक हिरासत की अवधि 14 दिनों के लिए बढ़ा दी है। अब सभी आरोपियों की पेशी 11 जुलाई को होगी। जिन लोगों की कोर्ट में पेशी हुई उसमें राजस्व निबंधित भानु प्रताप प्रसाद, झामुमो नेता अंतु तिर्की मोहम्मद, सद्दाम मोहम्मद, अफसर अली, विपिन सिंह, पूर्व सीएम हेमंत सोरेन समेत कई लोग शामिल थे। गौरतलब है कि 31 जनवरी की रात को ईडी ने हेमंत सोरेन को जमीन घोटाले मामले में गिरफ्तार कर लिया था। उन पर बड़गई अंचल जमीन को अवैध तरीके से कब्जा करने का आरोप है। हालांकि पूर्व सीएम लगातार इस बात को कहते रहे कि मेरे ऊपर लगे सभी आरोप राजनीति से प्रेरित है। उन्होंने विधानसभा के विशेष सत्र में यहां तक कहा कि अगर मेरे नाम कोई जमीन हुई तो मैं राजनीति से इस्तीफा दे दूंगा। राजनीति में क्या, झारखंड ही छोड़ दूंगा। कुछ दिनों पहले हेमंत सोरेन ने झारखंड हाईकोर्ट में जमानत याचिका दायर की थी। इस मामले में अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। हेमंत सोरेन के वकील कपिल सिब्बल ने सुनवाई के दौरान कहा था कि ईडी के पास हेमंत सोरेन को गिरफ्तार करने का कोई आधार नहीं है। राजनीति से प्रेरित होकर उनके मुकव्विल को फंसाया जा रहा। जांच एजेंसी के पास उनके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं है। जबकि दूसरी तरफ ईडी के वकील ने उनके जमानत याचिका का पुरजोर विरोध किया था। उनका कहना था कि हेमंत सोरेन प्रभावशाली व्यक्ति है, अगर उन्हें जमानत दी जाती है तो वह जांच को प्रभावित कर सकते हैं। झारखंड में एनआई की बड़ी कार्रवाई। इस जिले में चल रही तबाड़तोड़ छापेमारी। पश्चिमी सिंहभूम जिले के मनोहरपुर में राष्ट्रीय सुरक्षा जांच एजेंसी की टीम पहुंची है। एनआई की टीम मनोहरपुर के जोगी भट्टा में छापेमारी कर रही है। हालांकि अभी तक यह पता नहीं चल पाया है कि एनआई की टीम किस मामले में छापेमारी कर रही है, लेकिन सूचना मिल रही है कि माओवादियों को फंडिंग को लेकर छापेमारी चल रही है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। रांची समेत इन जिलों में 29 जून को भारी बारिश के आसार। जाने आज कैसा रहेगा मौसम। झारखंड में लोगों को गर्मी से राहत तो मिल चुकी है, लेकिन अभी भी रांची समेत कई जिलों में मानसून का प्रवेश होना बाकी है। इन जिलों के लोग मानसून का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। खासकर राज्य के किसान इस साल अच्छी बारिश होने की कामना कर रहे हैं। बुधवार को लोहरदगा, सिमडेगा, गुमला समेत कई जिलों में अच्छी बारिश हुई। हालांकि रांची के विभिन्न इलाकों में बारिश देखने को नहीं मिली। यहाँ लोगों को उमस भरी गर्मी सता रही है। मौसम विभाग की माने तो आज भी राज्य के विभिन्न इलाकों में हल्के से मध्यम दर्जे की वर्षा हो सकती है। 28 जून को गुमला, लोहरदगा, लातेहार, पलामू, चतरा, गढ़वा में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। जबकि 29 जून को रांची, कोडरमा, रामगढ़, हजारीबाग, लोहरदगा, लातेहार, चतरा, पलामू, गढ़वा में भारी वर्षा की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग 1 जून से मानसून और प्री मानसून बारिश की गणना शुरू कर देता है। इस लिहाज से 26 जून तक झारखंड में 150 mm बारिश हो जानी चाहिए थी, जबकि अब तक केवल 50 mm बारिश दर्ज की गई है, जो कुछ ही जिलों में हुई है। राज्य के ज्यादातर जिलों में सामान्य से 50 से 92% तक कम बारिश दर्ज की गई है। सबसे खराब स्थिति पलामू प्रमंडल की है। कोल्हन और संथाल के कुछ जिलों में हल्की बारिश हुई है। इधर आशंका जताई जा रही है कि कम बारिश के कारण इस वर्ष भी खरीफ की खेती समय पर नहीं हो पाएगी। मौसम केंद्र के प्रभारी अभिषेक आनंद ने कहा कि मानसून अभी कमजोर है। 3-4 दिनों में दक्षिण पश्चिमी मानसून के आगे बढ़ने की उम्मीद है। एक टर्फ झारखंड से गुजरते हुए मणिपुर की ओर जा रहा, इसका असर होने का अनुमान है। 28 और 29 जून को कई स्थानों पर बारिश हो सकती है। 23 जून को राज्य के सभी स्थानों पर बारिश हो सकती है। 28 जून को भी कई स्थानों पर 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती है। 30 जून को पलामू वाले इलाके में भारी बारिश का अनुमान है।
बोकारो में एक व्यक्ति के शव बरामद, लोगों ने जताई हत्या की आशंका। बोकारो में गुरुवार को एक व्यक्ति का शव बरामद हुआ है। शव सेक्टर 2 में स्थित इस्पात विद्यालय के मैदान में मिला, जिससे आसपास के इलाके में सनसनी फैल गई है। लोगों ने पत्थर से कूचकर हत्या की आशंका जताई है। उनके सिर पर चोट के गहरे निशान पाए गए हैं। फिलहाल शव की पहचान नहीं हो सकी है, लेकिन पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। पलामू में माओवादियों ने मचाए उत्पात, विधायक के भाई का 3 वाहन फूंका। पलामू में भाकपा माओवादियों ने 3 वाहन फूंक डाला। जलाए गए सभी वाहन हुसैनाबाद विधायक कमलेश सिंह के भाई विनय कुमार सिंह से संबंधित है। दरअसल विनय कुमार सिंह हैदरनगर में डंडीला से सड़ैया तक का रोड निर्माण करवा रहे। इसी कड़ी में बुधवार की रात भाकपा माओवादियों का एक दस्ता डंडीला के इलाके में पहुंचा था और एक जेसीबी और 2 ट्रैक्टरों को फूंक दिया। पलामू एसपी रिश्मा रमेशन ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि इलाके में सर्च अभियान चलाया जा रहा। डंडीला से सड़ैया तक का रोड निर्माण कार्य अभय कंस्ट्रक्शन के द्वारा करवाया जा रहा। अभय कंस्ट्रक्शन विधायक कमलेश सिंह के भाई विनय कुमार सिंह का है। अभय कंस्ट्रक्शन ने रोड का निर्माण कार्य शुरू किया था। विनय कुमार सिंह का कहना है कि लेवी के लिए उन्होंने उग्रवादियों से धमकी मिल रही थी, जिसकी जानकारी उन्होंने पुलिस को दी थी। विनय कुमार सिंह का हरिहरगंज के इलाके में पुल का निर्माण कार्य चल रहा, जबकि डंडीला के इलाके में रोड का निर्माण कार्य चल रहा। हरिहरगंज में टीएसपीसी की तरफ से धमकी दी गई थी, जबकि डंडीला के इलाके में माओवादियों की तरफ से धमकी दी गई थी। धमकी की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने जगवार के नेतृत्व में इलाके में अभियान शुरू किया था। रोड निर्माण से जुड़े वाहनों को सड़ैया के इलाके में रखा जाता था। घटना से पहले वाहनों को डंडीला के इलाके में रखा गया था, जहां पर माओवादियों ने घटना को अंजाम दिया है। घटना के पीछे 15 लाख इनामी माओवादी कमांडर नितेश यादव का हाथ बताया जा रहा। चंपई सोरेन कैबिनेट का विस्तार शुक्रवार को कांग्रेस जेएमएम से होंगे एक मंत्री। बादल पत्रलेख को बदलने पर भी मंथन। जेएमएम और कांग्रेस के कैबिनेट के विस्तार को लेकर खाका करीब तैयार हो गया है। इस बार कैबिनेट में पूरे 12 मंत्रियों को भरा जाएगा। जानकारी के मुताबिक टेंडर घोटाले में आलमगीर आलम के जेल जाने के बाद अल्पसंख्यक कोटे से जामताड़ा विधायक इरफान अंसारी का मंत्री बनना तय है, लेकिन सत्ता के जानकारों का कहना है कि अंतिम समय में कुछ भी हो सकता है। बता दें कि बहुत नाटकीय अंदाज से पिछली बार बैजनाथ राम के मंत्री बनने के निर्णय को टाल दिया गया था। मिल रही खबरों के मुताबिक कांग्रेस के साथ जेएमएम ने भी कैबिनेट में खाली सीट के लिए अपने कोटे से एक मंत्री पद के लिए बैजनाथ राम का नाम तय किया था। बताया जा रहा है कि 28 जून की शाम को शपथ ग्रहण समारोह की तैयारी की जा रही। चर्चा है कि कांग्रेस अपने 2 मंत्रियों को भी बदल सकती है। खबर यह भी है कि नए मंत्री के नाम पर जेएमएम और कांग्रेस के बीच सहमति बन चुकी है। इस पर हेमंत सोरेन को भी राजी कर लिया गया है। गत मंगलवार को पूर्व सीएम हेमंत सोरेन और कांग्रेस के झारखंड प्रभारी गुलाम अहमद मीर की बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा में हुई मुलाकात को इसी नजरिए से देखा जा रहा। एक चर्चा यह भी है कि कृषि मंत्री बादल पत्रलेख को भी बदलने की तैयारी है। उनकी जगह दीपिका पांडे सिंह को मंत्री पद दिया जा सकता है। जमीन विवाद को लेकर रांची के डोरांडा में फायरिंग, पुलिस थाने से महज 800 मीटर की दूरी पर चलाई गई गोली। राजधानी रांची के डोरांडा इलाके में जमीन विवाद को लेकर एक बार फिर गैंगवार शुरू हो गया है। बुधवार की शाम अपराधियों ने डोरांडा के धोबी मोहल्ला में दरगाह कमेटी के सचिव मोहम्मद जावेद के घर के पास गोलीबारी की गई। यह बात सामने आई कि इस घटना को कुख्यात अपराधी मोहम्मद अली के गुर्गे मोहम्मद आरिफ और उसके साथियों ने अंजाम दिया है। गोलीबारी के बाद पूरे इलाके में दहशत फैल गई है। जिस जगह गोलीबारी की घटना घटी वहां से डोरांडा थाने की दूरी महज 800 मीटर है। स्थानीय लोगों के अनुसार डोरांडा मानी टोला स्थित एक विवादित जमीन पर कब्जे को लेकर कुख्यात अली और बाबर के बीच काफी दिनों से विवाद चल रहा था। मंगलवार को एक गुट के लोगों ने उस जमीन पर बनी 4 दीवारी को गिरा दिया, जिसके बाद बाबर और आरिफ के गुट के बीच विवाद हो गया। इसी को लेकर अली गुट के गुर्गे बुधवार की शाम जावेद के घर के पास पहुंचे और गोलीबारी शुरू कर दी। अपराधियों ने करीब 8 राउंड फायरिंग की। कुछ गोलियां जावेद के घर पर चलाई गई और कुछ दहशत फैलाने के लिए हवा में चलाई गई। इस वारदात को अंजाम देने के बाद अपराधी मौके से फरार हो गए। घटना की जानकारी मिलने के बाद हटिया डीएसपी पीके मिश्रा डोरांडा पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने मौके से आधा दर्जन से अधिक खोखे मिले। इसके बाद पुलिस की टीम अपराधियों की तलाश में जुट गई है। देर रात तक पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लिया है। साधु के वेश में घूम रहे थे मानव तस्कर, बच्ची को वहला फुसला कर ले जा रहे थे साथ। बाल बच्ची नाबालिग। झारखंड में नाबालिग बच्चियों की तस्करी होना जैसे आम बात हो गई है। आए दिन तस्कर बच्चियों को बहला फुसला कर अपने साथ ले जाते हैं। इस बार अपराधी साधु के वेश धारण कर पहुंचे थे। एक बच्ची को वहला फुसला कर अपने साथ ले जा रहे थे। हालांकि समय रहते इसकी जानकारी जिला के एसपी दीपक शर्मा को लग गई, जिसके बाद एसपी ने त्वरित कार्रवाई करते हुए न सिर्फ बच्ची को सकुशल बरामद किया बल्कि 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है।
पुलिस ने बताया कि डुमरी थाना इलाके के भंडरों में साधु की वेश में कुछ लोग पहुंचे थे। इन लोगों ने एक घर को निशाना बनाया। वहां इनमें से एक व्यक्ति ने घर वालों को ग्रह नक्षत्र का भय दिखाया। उसने घर वालों को बताया कि उनके घर की एक बच्ची को मांगलिक दोष है, जिससे उसे काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। उन समस्याओं से छुटकारे के लिए उन्होंने नाबालिग बच्ची को एक पेटेंट भी दिया। इस दौरान वे काफ़ी देर तक उनके घर में रहा और परिवार वालों को झांसे में लेने की कोशिश करता रहा। इसी दौरान मौका पाकर उसने बच्ची को किसी तरह गिरिडीह बस स्टैंड पर आने के लिए भी कहा और वे वहां से चला गया। साधुओं के जाने के कुछ देर बाद जब घर में बच्ची नहीं दिखी तो घर वालों ने उसे ढूंढना शुरू किया। तब उन्हें पता चला कि बच्ची उनके घर के करीब 20 से 25 किलोमीटर दूर गिरिडीह बस पड़ाव पहुंच गई है। घर वालों ने एसपी दीपक कुमार शर्मा से संपर्क किया और एसपी को पूरे मामले की जानकारी दी। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसपी ने तुरंत ही एक टीम गठित की। टीम के पदाधिकारी सादे लिबाज में बस पड़ाव पहुंचे। बच्ची तो बरामद हो गई, लेकिन अपराधी बस पर बैठकर भागने में सफल रहा। अब पुलिस टीम के समझ अपराधी को पकड़ना चुनौती बन गया। टेक्निकल टीम के सहयोग से अपराधी की खोज शुरू की तो पता चला कि अपराधी जिस बस पर बैठा है वह गिरिडीह शहर से निकल चुकी है। ऐसे में पीरटांड़ थाना डुमरी थाना को अलर्ट किया गया। ऐसे में एसपी ने तुरंत ही बगोदर थाना प्रभारी को निर्देश दिया कि हर हाल में सड़क को ब्लॉक करते हुए वाहन की जांच करे। इस बार बगोदर पुलिस ने घेराबंदी करते हुए जांच की तो अपराधी पकड़ा गया। राजधानी रांची के जलाशयों के संरक्षण पर झारखंड हाईकोर्ट की टिप्पणी, पेयजल के लिए पाइपलाइन बिछाने से कुछ नहीं होगा, पानी कहां से लाएंगे। रांची में जल स्रोतों के संरक्षण, तीनों डैम, बड़ा तालाब, हरमू नदी की सफाई और उन्हें अतिक्रमण मुक्त करने को लेकर दायर याचिका पर बुधवार को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट ने नगर विकास सचिव आरवा राजकमल, पेयजल स्वच्छता विभाग के सचिव राजेश शर्मा और निगम प्रशासक अमित कुमार उपस्थित हुए। नगर विकास सचिव ने कोर्ट को बताया कि रांची शहर में पेयजलापूर्ति के लिए पाइपलाइन बिछाई जा रही। नए पाइपलाइन के माध्यम से वर्ष 2026 तक 2 लाख घरों में पेयजल उपलब्ध कराया जाएगा। इसके अलावा वाटर और सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाकर रांची के गंदे पानी की सफाई करके नदी में छोड़ा जाएगा। हाईकोर्ट ने तल्ख टिप्पणी करते हुए मौखिक रूप से कहा कि रांची में सिर्फ पेयजल के लिए पाइपलाइन बिछाने से क्या होगा, जल स्रोत नहीं रहेगा तो पानी कहां से लाएंगे। जल स्रोत के पानी को संरक्षित रखने और डैम के कैचमेंट एरिया को बनाए रखने के साथ शहर के सभी जल स्रोतों जैसे कांके डैम, हटिया डैम, गेतलसूर डैम और हिनू हरमू नदी को अतिक्रमण मुक्त करना होगा। कैचमेंट एरिया बढ़ाने के साथ साथ गाद निकालना होगा। कांके डैम में नाले का पानी गिर रहा, हरमू नदी नाले में तब्दील हो चुकी है। कोर्ट ने नगर विकास विभाग के सचिव की अध्यक्षता में कमेटी बनाने का निर्देश दिया। कमेटी को 1 सप्ताह में शहर के सभी डैम से अतिक्रमण हटाने, जल स्रोतों में पानी संरक्षित रखने, कैचमेंट एरिया बढ़ाने और डैम की सफाई कराने, नदियों का मूल स्वरूप बनाए रखने सहित अन्य मुद्दों पर बैठक करके योजना बनाने के लिए कहा गया है। 3 सप्ताह में इसकी रिपोर्ट कोर्ट में प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 25 जुलाई को निर्धारित की गई है। ऑनलाइन पैसा लेने से किया इनकार तो ग्राहक ने की बमबाजी और फायरिंग। दुमका के सरैया हाट के बंदरी गांव में बीते देर रात उधार नहीं देने पर बमबाजी व फायरिंग करने का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार बिहार बंदुआकुरा गांव का एक युवक अजीत यादव बंदरी गांव के बाल किशोर मंडल के किराना दुकान में सामान लेने आया था। उसने कुछ सामान लिया जिसकी कीमत 700 रुपये हुई। उसने ऑनलाइन पैसा देने की बात कही। दुकानदार ने कहा कि ऑनलाइन पैसा नहीं लेंगे, पिछली बार ऑनलाइन पैसा लिए थे तो मेरा अकाउंट ब्लॉक हो गया था। इस बात को लेकर तभी दोनों के बीच विवाद होने लगा। तभी युवक क्या कहकर गया कि आते हैं, सब पैसा देते हैं, रुको। थोड़ी देर बाद 3 मोटरसाइकिल में सवार 6 युवक दुकान के निकट आकर दीवार में बम पटका और फायरिंग की और सब फरार हो गए। इस घटना की खबर पुलिस को मिलते हैं घटनास्थल पर पहुंचकर जांच पड़ताल करने में जुट गई। थाना प्रभारी निरंजन कुमार ने बताया कि उधारी नहीं देने पर बम और गोली चली है। बंदरी गांव बिहार से सटा हुआ है। वहीं बगल बंधुआकुरा गांव का अजीत यादव जो 3 मोटरसाइकिल पर सवार 6 व्यक्ति ने घटना को अंजाम दिया है। उक्त अपराधी अजीत का बंदरी गांव में ससुराल भी है। दुकानदार के बयान पर मामला दर्ज किया गया है। जल्दी अपराधी पुलिस की गिरफ्त में होंगे। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।